गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का मोर अबाउट प्लांट्स, तो हमारा डिस्पर्सल तक कवर हो गया था। तो डिस्पर्सल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे सीड वन प्लेस टू अनदर, मतलब अगर आपकी सीड ए प्लेस पर है तो वो कैसे डिस्पर्स होकर बी प्लेस पे चली जाती है, और वो जब जाती है तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल। ठीक है। अब ये जो डिस्पर्सल आपका होता है ये कुछ एजेंट्स की वजह से होता है। एजेंट्स का मतलब उसे करने वाले। ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कैरीड आउट बाय, सबसे पहला आपका जो एजेंट है वो है विंड। विंड विंड का मतलब होता है हवा जो आपकी चलती है उससे भी आपकी सीड्स एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। ठीक है। सेकेंड एजेंट है आपका वाटर। वाटर क्या है? पानी। सबको पता है वाटर इज योर पानी। तो क्या होता है, पानी के थ्रू भी कई बार जो आपकी सीड्स है वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। नेक्स्ट एजेंट इज योर एनिमल्स। तो एनिमल्स के द्वारा भी कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स के द्वारा भी आपकी जो सीड्स होती हैं वो एक जगह से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो क्या होता है एनिमल्स के साथ, अब जब एनिमल्स की बॉडी पर क्या होता है, जो फर लगे होते हैं उससे क्या होता है सीड्स चिपक जाते हैं। जो एनिमल की बॉडी पे ऐसे एक लेयर होती है जिनको आप टच करते हैं तो आपको सॉफ्ट लगता है, तो उससे क्या होता है कई बार सीड्स उस पर चिपक जाते हैं। तो चिपकने से क्या होता है, चिपकने से वो एनिमल्स चल के दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उससे क्या होता है आपके सीड भी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। और होता है एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट। तो एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट में क्या होता है, जो आपके फ्रूट्स की जो सीड्स वगैरह होते हैं या फ्रूट्स खा के जैसे आप फेंक देते हैं कहीं पे, जैसे मान लीजिए आप एप्पल खाते हैं। ठीक है। एप्पल आपने पूरा खाया, पूरे खाने के बाद उसका बीच का पोर्शन तो नहीं खाते हैं ना, उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं इधर से उधर। तो क्या होता है उसके सीड्स वहाँ गिर जाते हैं। और अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जो महत्वपूर्ण होती है उसकी कंडीशन, उसके साथ क्या होते हैं वो सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है एक प्लांट उग जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला है डिस्पर्सल बाय विंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे आपकी सीड्स विंड के द्वारा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। देखिए, सीड्स दैट आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट आर यूजुअली कैरीड बाय विंड। तो जितनी भी आपकी छोटी होती है, छोटी जो आपकी सीड्स होती है जिनका साइज छोटा होता है और जिनका वजन बहुत हल्का होता है, तो क्या होता है वो यूजुअली क्या करती हैं विंड के साथ उड़कर चली जाती है। तो इसमें जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं वो दिए हैं कॉटन एंड डेंडलियन सीड्स। देखिए ये जो आपका है दिस इज योर डेंडलियन सीड। तो इसके डेंडलियन सीड्स के जो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें व्हाइट पोर्शन जो ये दिख रहा है ये है आपकी सीड्स। तो ये क्या होता है, ये उड़कर हवा में इधर से उधर चली जाती है। ठीक है। और उसके साथ एक और प्लांट का एग्जाम्पल दिया है आपको कॉटन का। तो कॉटन की जो सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, साइज में छोटी होती हैं और वेट में बहुत हल्की होती है। तो जिस वजह से ये इनको कैरी करके ले जाना बहुत इजी होता है बाय द विंड। तो विंड क्या करती है, इन्हें बहुत इजीली उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। तो कुछ विंग्स में क्या, कुछ सीड्स में क्या होते हैं आपके विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विंग लाइक स्ट्रक्चर समझते हैं आप क्या होता है, जैसे कि पंख देखा होगा आपने, पंख। तो पंख का क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पंख ऐसे होते हैं। किसी भी अगर एनिमल के भी पंख होते हैं तो क्या होते हैं, ये विंग बोलते हैं इसे। ठीक है। विंग लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होता है ये इजिली हवा में फ्लोट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका हमने डेंडलियन सीड्स का एग्जाम्पल लिया है, देखिए इसमें ये क्या है, ये इसके क्या है, ये विंग्स हैं। तो इसके थ्रू ये इजीली हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ आपके प्लांट्स, और भी आपके कुछ सीड्स हैं जिनका एग्जाम्पल हम विंड्स, जिसका डिस्पर्सल जो होता है वो विंड्स के थ्रू होता है, जैसे कि ड्रमस्टिक, जैकरेंडा एंड मैपल विंग। मैपल हैव विंग्स। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज दिस सीड। देखिए इसमें क्या है, ये आपके विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, विंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। सेम विद मैपल सीड। मैपल सीड देखिए क्या है, दिस इज योर मैपल सीड। इसके अंदर जो ये दोनों चीजें हैं, जो ये दोनों चीजें हैं, ये क्या है, ये विंग लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके बीच में देखिए ये क्या है, दिस इज योर सीड। तो बीच में जो आपका ये सीड है इसके साथ आपके विंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इसके साथ अटैच्ड होते हैं।
तो हवा जब चलती है तो ये विंग्स क्या करते हैं, हवा में इजिली उड़ने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका डिस्पर्सल बाय विंड होता है। ठीक है, अगर आप सबको समझ आया है तो प्लीज थंब रेज कीजिए अपने कैमरा के सामने, सो कैन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ आया है। थम्स अप कीजिए इफ यू अंडरस्टैंड द डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड्स। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो एंड ऑफ द क्लास जब आपकी होगी तो आप उसमें क्लियर आउट कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका डिस्पर्सल बाय वाटर। तो हमने बोला है कि अब सीड्स जो है हमारी वो वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स होती हैं। कैसे होती हैं, देखिए, द सीड्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर फ्लोइंग वाटर आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी आपका प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्लांट है और वो किसके पास है, मान लेते हैं वो है आपका रिवर के पास। ठीक है, रिवर के पास है, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, ग्रोज नियर अस। अब मान लीजिए ये आपका ट्री है, ये आपका रिवर के बगल में आपका है। ठीक है, तो क्या होते हैं, इसमें से जो सीड्स वगैरह कभी कभी फॉल होते हैं तो ये इसमें से फॉल होके कहाँ चले जाते हैं, रिवर में चले जाते हैं। और रिवर से जाने के बाद क्या होता है, रिवर से ये फ्लोट कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर। ठीक है, द लोटस फ्रूट इज स्पॉन्जी, द लोटस फ्रूट इज स्पॉन्जी एंड फ्लोट इजीली। तो कुछ आपके फ्रूट ऐसे होते हैं जो स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्ज समझते हैं ना क्या होता है, स्पॉन्ज देखा आपने, जो ऐसे ऐसे स्क्वीज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो स्पॉन्जी होता है, और ये ऐसी जो चीजें होती हैं आपके स्पॉन्जी, दे कैन इजीली फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोट मतलब तैर सकते हैं पानी पे बहुत इजीली। ठीक है, ये देखिए जो आपको ये पिक्चर दिखाई है, ये पिक्चर दिखाई है आपको कोकोनट सीड, डिस्पर्सल ऑफ कोकोनट सीड बाय वाटर। तो देखिए, कोकोनट हैज फाइब्रस आउटर कवरिंग विद एयर टैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स, दिस हेल्प टू फ्लोट देम। अब आपने देखे होंगे दो तरीके के नारियल देखे होंगे आपने, एक होता है आपका ग्रीन कलर का नारियल, ठीक है, जो कच्चा नारियल होता है जिसका पानी लोग अक्सर गर्मियों में पीते हैं। एक होता है आपका ब्राउन कलर का। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है वो, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बना के, ऐसी शेप का होता है वो, ऐसी शेप का, और उसके ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ब्राउन कलर के। तो क्या होता है, ये जो इसकी फाइबर होती है बाहर वाली, ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होती है, एयर आपकी टैप्ड होती है। टैप्ड मतलब इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, एयर इसके अंदर होती है। तो इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स टू फ्लोट देम ऑन वाटर। तो इससे क्या होता है, जो आपकी ये एयर टैप्ड होती है इन द फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, तो क्या करती है, इट हेल्प्स टू फ्लोट ऑन वाटर। तो ये कोकोनट को हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके, पानी पर तैर सके। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप इज योर डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब देखिए, अब हमने कहा है कि डिस्पर्सल बाय एनिमल्स मतलब सीड्स का डिस्पर्सल एनिमल्स के थ्रू। देखिए कैसे, अब हमने बोल दिया डिस्पर्सल बाय एनिमल्स पर कैसे होगा, देखिए, human beings and animals eat fruit such as cherry, papaya, lichens, lychees, mangoes and throw away their seeds। अब देखिए, लीची का फ्रूट सबने देखा होगा, लीची का फ्रूट कैसा होता है, बीच में आपकी एक ब्राउन कलर की ऐसे सीड होती है, बीच में ब्राउन कलर की। ठीक है, और उसके आसपास क्या होते हैं, उसके आसपास वैसे तो व्हाइट कलर का होता है, बट व्हाइट कलर आपको विजिबल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको पिंक कलर से बना के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आपके पिंक कलर की, व्हाइट कलर की आपकी एक जेली होती है, जिस जेली को हम खाते हैं। ठीक है, सीड तो कोई नहीं खाता है, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की जेली होती है, और जो लीची का कवर होता है वो ऊपर से आपका रेड कलर का उसका कवर होता है। ठीक है, रेड कलर कवर होता है, तो ये कवर को हम निकाल देते हैं। ठीक है, कवर तो हम निकाल देते हैं, तो कवर निकालने के बाद क्या करते हैं, देखिए कवर निकालने के बाद आपका ऐसे दिखाई देता है आपको लीची। तो लीची का जो ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसे तो आप खा जाते हैं, ये लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है, ये वाला जो सीड पार्ट है आपका, इसके अंदर का सीड, इसे क्या करते हैं आप, खा के इधर उधर फेंक देते हैं।
तो ऐसे ही आपके और भी ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंगो के अंदर भी जो आपका सीड होता है, सीड तो कोई नहीं खाता, तो क्या करते हैं आप उस सीड को फेंक देते हैं। तो जहां आप मैंगो के सीड को फेंकते हैं, मान लीजिए मैंगो सीड है, जैसे आपने इसको फेंका, इसके ऊपर पानी वानी गया किसी भी थ्रू, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक प्लांट उगने लगेगा, ठीक है। और वो प्लांट किसका उगेगा, मैंगो का प्लांट उगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं आपके डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स, अब ह्यूमन बीइंग्स की काउंटिंग भी तो एनिमल्स में ही होती है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू तो ऐसे होता है, ठीक है। ये था आपका ह्यूमन बीइंग्स का। अब हमने बोला है कि कई एनिमल्स के थ्रू बताइए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू तो हमने बता दिया कि हम खा के फेंक देते हैं, तो उससे आपका डिस्पर्सल हो जाता है। एनिमल्स के थ्रू कैसे होगा, देखिए। Seeds, some seeds like xanthium have hooks, spines or hair. These features help them to stick easily to the fur of the skin of the animals, feathers of birds and even to our clothes. In this way help for their dispersal. अब देखिए, अब ये देखिए, ये क्या है आपको, जेंथियम प्लांट दिखाया हुआ है। इसके अंदर देखिए बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको, आप सबको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होते हैं आपके, हुक्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स मतलब ऐसे क्या होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हुक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुक्स क्या करते हैं, ये हुक्स एनिमल के फर के साथ, फर समझते हैं क्या होता है, एनिमल की बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, जैसे डॉग देखिए आप, कैट देखिए, रैबिट देखिए या गोट देखिए, कोई भी अगर आप देखेंगे तो उसकी बॉडी पे क्या होता है, फर की एक लेयर होती है, ठीक है। तो वो फर की लेयर से क्या करते हैं, ये चिपक जाते हैं, और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये उनके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। फिर उसके बाद हमने बोला है कि फेदर्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड के फेदर मतलब जो पंख होते हैं आपके, पंख जो होते हैं उसके, चिड़िया के, उसके साथ भी कई बार ये चिपक कर चले जाते हैं। तो इस वे में आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो पूरा पूरा सीड्स को स्वेलो कर लेती है, मतलब सीड्स को स्वेलो मतलब पूरा पूरा ऐसे निकल जाते हैं, मतलब अंदर, मतलब अपने उनके चबाते तो है नहीं, तो क्या करते हैं, सीड्स को एज इट इज अंदर खा जाते हैं। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि वो जो सीड है वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है। तो सीड, जैसे कि मान लीजिए ये आपका चिड़िया का मुंह है, ठीक है, ये एक सीड इसने खाई अंदर, ठीक है, ये सीड अंदर गई और ये बाहर कैसे निकली, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड बाहर निकलेगी, ठीक है। और एज इट इज कहाँ से निकलेगी, जैसे ही उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, जो आपकी चिड़िया होगी, जैसे ही उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा तो ये उसके थ्रू क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देखिए, अनडाइजेस्टेड इन देयर ड्रॉपिंग्स, ठीक है। तो जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, जो वेस्ट मटेरियल बर्ड्स के बॉडी से निकलता है, उसके थ्रू ये सीड्स भी निकल जाएंगे बाहर। इन दिस वे बर्ड ऑल्सो एड इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो कुछ इस तरीके से आपकी बर्ड्स भी हेल्प करती हैं इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ओके। नेक्स्ट टाइप इज योर एक्सप्लोशन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, ठीक है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। देखिए, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन में क्या है, सम फ्रूट्स लाइक पी, जर्मेनियम, पॉपी, balsam burst open when they ripen, ठीक है। The seeds in the pod burst open and explode when dry. The force of explosion helps to scatter their seeds, these seeds. तो क्या होता है, कई बार कुछ आपके ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पीज, पीज का मतलब क्या होता है, जो आपके मटर होते हैं, देखा आपने पीज, मटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार जब आप उसे ओपन करते हैं, कई बार, अब मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट गए, ठीक है, वहां पे आपने क्या देखा, मटर बिकते हुए देखे, तो आपने मटर खोल लिया। अब आप घूमते घूमते किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पे मटर खोल के खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो मटर अगर आप जैसे उसे खोलते हैं तो एक फोर्स निकलता है उसके अंदर से, तो उस फोर्स से क्या होता है, जो सीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। कई बार देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो सीड्स इसमें से गिर रहे हैं, पॉपी का एक्सप्लोशन दिखाया हुआ है, जो नीचे गिर रहे हैं तो ये यहाँ पे गिर जाएंगे। अब मान लीजिए इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, इसके ऊपर वाटर पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये इट विल जर्मिनेट इनटू अ प्लांट,
ठीक है, इट विल जर्मिनेट इनटू अ प्लांट। तो इस तरीके से होता है आपका एक्सप्लोशन ऑफ सीड्स इन डिस्पर्सल। ठीक है, थम्स अप कीजिए अगर आप सब बच्चों को डिस्पर्सल का ये पूरा टॉपिक समझ आया है तो। ठीक है, थम्स अप कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों को समझ आ गया। ओके ओके, आई एम वेरी हैप्पी कि सबको समझ आया। अब देखिए, अब क्या होते हैं, कई बार आपको क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो कैसे होता है, अब ये चीज डिस्कस करेंगे हम आज कि कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। तो बिसाइड्स ग्रोइंग सीड्स, कि जो हम सीड्स ग्रो करके रिप्रोडक्शन करते हैं वो तो करते ही हैं, उसकी जगह पे और क्या क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स ऑफ द पेरेंट। तो जो आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। स्टेम से हो सकता है, ठीक है, आपका रूट से हो सकता है, और आपका लीव्स से हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है, आपके ये सारे पार्ट्स हैं आपके पेरेंट प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं हम थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो आप देखेंगे कि कैसे स्टेम के ऊपर आपके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। अब देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, सम प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया, hibiscus and sugarcane grow from stem cutting method। ठीक है, स्टेम कटिंग मेथड, स्टेम कटिंग मेथड का क्या मतलब होता है, मैं आपको अभी समझाती हूँ, यू विल गेट टू नो। जैसे ही आपको मैं समझाऊंगी तो आप सबको समझ आ जाएगा, देखना कैसे रहेगा। देखिए, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका रोज का एक फ्लावर। ठीक है, रोज का क्या है, ये फ्लावर। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये क्या है इसकी, ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम है ये, क्या करेंगे हम, स्टेम को यहां से करेंगे कट, स्टेम को काट देंगे। स्टेम को काट कर क्या करेंगे, स्टेम को काट दिया हमने। ठीक है, और स्टेम को काटने के बाद तो हमारे पास कैसा आएगा, हमारे पास फ्लावर आएगा कुछ इस प्रकार का। देखिए, ऐसा फ्लावर आएगा, स्टेम काट दी हमने, निकाल ली। उसको क्या करेंगे हम, उसको लगाएंगे दूसरे पॉट में। ठीक है, दूसरे पॉट में हमने जब ये फ्लावर लगाया सेम एज इट इज, तो क्या होगा, ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या किया हमने इसमें, एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट लगाया बाय स्टेम कटिंग मेथड, बाय स्टेम कटिंग मेथड। तो ये क्या होगा, ये आपका फ्लावर ग्रो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप रोज, बोगनविलिया, हिबिस्कस एंड शुगर केन जैसे प्लांट्स को लगा सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमने बोला है स्टेम के साथ और क्या कर सकते हैं, पोटैटो। पोटैटो सबको पता है, सबके घर में आलू होता है। तो पोटैटो क्या होता है आपका, वो स्टेम के थ्रू जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो पोटैटो इज अ स्टेम दैट अंडरगोज एंड हैज बड्स एंड आईज, बड्स कॉल्ड आईज। अब देखिए, ये आपका पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको ये दिख रहे होंगे, छोटे छोटे ये होल्स दिख रहे होंगे आपको, ये क्या है, ये आपके हैं बड्स, बर्ड्स। ठीक है, कॉमनली इसे क्या बोला जाता है, आईज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपके स्टेम के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं। एनी पार्ट्स ऑफ द पोटैटो दैट हैज बड ऑन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये जो आपका बड ग्रो हुआ है, यहाँ से आपका एक पोटैटो का न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट करता है, जो आपका ये जो बड ग्रो किया है, इस बड से आप एक नया पोटैटो प्लांट लगा सकते हैं। जो आपका अनियन है, अनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन ग्रो। अनियन पता है सबको क्या होता है, प्याज, जो आप घर में खाते हैं प्याज, और जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक। ठीक है, अदरक ये क्या है, ये क्या है आपकी स्टेम, स्टेम है, स्टेम माना जाता है। स्टेम कहते हैं कि ये जो आपके जिंजर और अनियन पैदा होते हैं, या जो आपके पोटैटो होते हैं, ये आपके स्टेम के थ्रू पैदा होते हैं।
तो इनको भी हम स्टेम के प्रोसेस से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम समझ आया सबको? थम्स अप करके दिखाइए इफ यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू ऑल आर गेटिंग, थम्स अप करके बताइए। सानवी समझ आया आपको? थम्स अप करके बताइए। सानवी आप कैमरा के आगे भी थम्स अप कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया। रौनक समझ आया आपको? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट प्रोसेस, वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। तो रूट्स के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करेंगे इस बार। देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स whose root can grow into a new plant। स्वीट पोटैटो सबको पता है, स्वीट पोटैटो अलुआ होता है, आपने देखा होगा, स्वीट पोटैटो के चाट वगैरह मिलते हैं बाहर। और कैरेट मतलब गाजर होता है। तो ये जो प्लांट्स हैं आपके, ये सारे प्लांट्स आप रूट के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका ब्रायोफिलियम लीफ है, ये आपको भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और ये जो आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? आपका स्टेम कटिंग मेथड ऑफ रोज, जो मैंने आपको बताया है, सेम ये मेथड आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, तो आप सब इसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ लीव, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। तो लीव्स के थ्रू हम कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स। द लीव ऑफ ब्रायोफिलियम आर थिक एंड फ्लैशी। देखिए ये जो आपकी लीव बनी हुई है, ये आपकी ब्रायोफिलियम लीव है। ठीक है, अब आप सबको इसके बगल में क्या दिख रहे हैं? ये छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दिए, बर्ड दिखाई दे रहा है सबको? ये मैंने सर्कल किया है, ये बर्ड है। ठीक है, ये जो बर्ड्स है ये एजेस पर उड़ते हैं। देखिए इसके कॉर्नर्स पे है ना, ये इसके कॉर्नर पे है। ठीक है, तो क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। तो ये जो बर्ड आपका पैदा हुआ है, इसी बर्ड से आपका एक न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफिलियम प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। ठीक है, ब्रायोफिलियम प्लांट इज अ लीफ। फिर है आपका रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स, और स्पोर्स में क्या होता है? स्पोर क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्पोर का मतलब क्या होता है? छेद होते हैं उनके अंदर। ठीक है, अब क्या कहाँ पाए जाते हैं? ये अक्सर आपने देखा, ये देखेंगे आप, जो आपकी फंगस होती है उसके अंदर मोस्टली ये हमें दिखता है। Certain plants such as fungi do not bear flowers and seeds। तो फंगी जो है आपकी प्लांट, उसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते। ठीक है, तो हाउ विल दे रिप्रोड्यूस? जब फ्लावर्स ही नहीं है, जब उसके अंदर फ्लावर्स ही नहीं है, सीड्स ही नहीं है, तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा वो? बिग क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए क्या है। फंगी सच एज ब्रेड मोल्ड। जब आप एक ब्रेड मोल्ड देखेंगे, तो ये आपकी ब्रेड होती है, इसके यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रेड मोल्ड लगा हो, ब्रेड मोल्ड लग जाता है। ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या होता है? जबकि ब्रेड सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं हर जगह। ठीक है, छोटे छोटे ये क्या है? आपके स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं? स्पोर्स हेल्प देम फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये जो आपके स्पोर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। फिर है आपका क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। अब हमने कह दिया, अब हमने हर तरीके से रिप्रोडक्शन करके देख लिया, अब हम दिखाएंगे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स और काइंड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कैसे क्रॉप्स, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं आपकी, और क्या क्या आपके काइंड्स ऑफ क्रॉप्स हैं। देखिए, a plant that grow in a large quantity on a large commercial area, especially a cereal, fruit and vegetable is called crop। अब देखिए,
जो आपका हम जब किसी भी लार्ज स्केल पर, मतलब मान लीजिए कि हमने किसी लार्ज स्केल पर पूरे, मतलब जैसे आपका बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, खेत है, उसके अंदर पूरी जब हम एक ही कोई भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम कि वो हमारी क्या है, क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप, a plant that is grown in a large quantity on a large commercial scale, a cereal, fruit or vegetable। तो क्या लगाते हैं हम, सीरियल लगा सकते हैं। सीरियल्स क्या होते हैं, मतलब आपके जो पल्सेस वगैरह होते हैं उसको हम बोलते हैं सीरियल, जो आपकी दाल वगैरह होती है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो लार्ज स्केल पे जब हम सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं या फिर दाल उगाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉप बोला जाता है। और ये जो प्रैक्टिसेस होती है इनको उगाने की, जो प्रैक्टिसेस होती है इनको उगाने की, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का प्रोसेस हम इसे कहेंगे। फिर उसके बाद काइंड ऑफ क्रॉप्स है आपकी, काइंड ऑफ क्रॉप्स में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज आप लोग यहीं तक पढ़िए कि डिस्पर्सल के प्रोसेस क्या होते हैं और आपका एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ क्रॉप्स मैं आपको पढ़ाऊंगी कल।